हेलो दोस्तों, मैं दिनेश केवर, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। केन्स डिस्प्यूट के ऊपर मैंने बहुत सारी खबरें दी हैं, लेकिन धीरे धीरे जो खबरें अंदर से जो निकल कर आ रही हैं, जहां पे इंडिया के लिए बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन, बहुत बड़ी इंसर्ट, और ये सारी की सारी ह्यूमिलेशन और जो इंसर्ट है भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण। हालांकि ये कानून तो मरहूम प्रणब मुखर्जी ने बनाया था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का, जिसके अंतर्गत बीजेपी 2014 से पहले कहती थी कि ये बहुत गंदा कानून है, इसको हम आके हटा देंगे। बट एवरी गवर्नमेंट लव्स द बैड लॉस, और भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में कानून हटाया नहीं, बल्कि इसको और इंटेंसिफाई किया, कुछ और कंपनियों को लपेटे में लिया, और इसके द्वारा देखा जाए तो अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। केन्स इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार हार गई। उसके बाद भी पैसे नहीं दिए, और पैसे थे उस टाइम $1.2 बिलियन, अब बढ़कर $1.7 बिलियन हो गए हैं पेनल्टीज़ और इंटरेस्ट मिला के, जो केन्स को इंडिया से चाहिए। उसके बाद होता क्या कि ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाते हैं, वहाँ पर फाइट करते हैं, भारत सरकार वहाँ भी हार जाती है। उसके बाद एक और अपील में जाते हैं, वहाँ भी हार जाती है, और उसके बाद 8-10 मुल्कों के अंदर केन्स जो हैं वो जाके मुकदमा करते हैं कि अब हमें भारत की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, जो आपकी बैंक्स हैं और दूसरे एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उसको सीज़ कर लिया जाए। आज पहला निर्णय फ्रांस की अदालत से आया है। उस अदालत ने यहाँ पर तो ट्रेमर्स फैला दिए, लेकिन भारत सरकार का फिर भी वही एक ऑस्ट्रिच जैसा रवैया अभी तक बरकरार है कि हम लीगल ऑप्शन लेंगे, हम ये करेंगे। पेरिस के अंदर फ्रेंच कोर्ट ने भारत की 20 मिलियन यूरोस, $225 करोड़ की बिल्डिंग सीज कर दी। करनी नहीं है, कर दी, उनके टेक ओवर में चली गई, और अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। देखा जाए तो इतनी बड़ी इंसर्ट, सारे पेपर, सारे इकोनॉमिस्ट, सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत सरकार को आपका 36 लाख करोड़ का बजट है, 12-15 हज़ार करोड़ कुछ नहीं होते, गिव द मनी एंड फिनिश ऑफ द चैप्टर, ख़त्म कर दीजिए। लेकिन नहीं, ज़िद्दी सरकार है, नहीं मानेगी, ना मानती है ना मानेगी, टूटती टूट जाएगी, इंसर्ट होती हो जाएगी। ये ऐसी सरकार है जो देश की जो इंसर्ट है, जो बदनामी है, वो करवा लेगी, लेकिन पैसे नहीं देगी। लेकिन अल्टीमेटली जब हमारे हवाई जहाज़ भी सीज़ हो जाएंगे, हमारे बैंक सीज़ हो जाएंगे, मकान तो आज चले गए $225 करोड़ के पेरिस के, तब भी शायद इनको अकल नहीं आएगी, क्योंकि ज़िद के अंदर तो देश टूट जाते हैं। और इनका क्या है, इनको देश से प्यार नहीं है। देश से प्यार होता तो पैसे दे के इज्जत बचा लेते थे, पर देश की इज्जत की इन्हें कहाँ चिंता है साहब। ये कौन होते हैं देश की इज्जत वाले, इन्हें देश की कहाँ चिंता है। और उसके बाद देवास की केस भी है, वोडाफोन का केस है, और एक और कंपनी का केस है। एक एक करके भारत सारे केस हार चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी पैसे देने को तैयार नहीं है। लज्जाजनक बात है, शर्मनाक बात है भारत के लिए। देखा जाए तो इससे बड़ा शर्मनाक 73 ईयर्स में कभी मौका नहीं आया था जहाँ भारत के एसेट्स विदेशों में सीज कर लिए जाएँ। इंडिया इतना कभी इनडिसेंट नहीं था, अनसिविलाइज्ड नहीं था, जितना अब हो गया, सिर्फ एक केस के चक्कर में। इज्जत डुबोनी हो तो भारतीय जनता पार्टी से सीखिए। ये आपकी इज्जत डुबोने को, देश की इज्जत डुबोने को बैठे हैं। धन्यवाद आपका।